बाई टू, मतलब 3100 वाट पर चैनल 4 ओम में है और 1600 वाट 8 ओम के ऊपर है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये ब्रिंगर कंपनी का आई न्यूक मॉडल है एनयू और पॉजिटिव 83। ये 83 083 की सप्लाई बना के देता है। जो रेड वायर है वो पॉजिटिव 83 है, ब्लैक वायर जीएनडी की है, ब्लू वायर -83 वोल्ट है। ये वाली सप्लाई बन गई। जो आगे हमारी इसको कैसे ऑपरेट करवाना है, क्या क्या सेटिंग है। वॉल्यूम टून है चैनल 1 का, चैनल बी का वॉल्यूम टून आ गया। ये पावर स्विच आ गया। इसके बाद एक, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो कैसे हो आप मैकेनिक भाई। तो आज की जो वीडियो है वो एक हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए है खास तौर पे। तो क्या वीडियो है, आपने क्लास एच क्लास ए बी एम्पलीफायर के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखी होगी, पर आज की जो वीडियो है वो क्लास डी एम्पलीफायर के ऊपर है। ये वाला ब्रिंगर कंपनी का ये हमारे पास एम्पलीफायर पेयरिंग होने के लिए आया हुआ है। तो इसका जो आप मॉडल नंबर देख रहे हो, आई न्यूक एन यू 6000 DSP विद डीएसपी के साथ ये एम्पलीफायर है। डीएसपी होता है डिजिटल साउंड प्रोसेसर, जो साउंड को क्लैरिटी देता है, अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। आपने कैसा उसमें से म्यूजिक निकालना है, कैसी उसकी सेटिंग करनी है, इस एम्पलीफायर के अंदर सभी तरह की सेटिंग होती है। पीछे से भी एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 220 240 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज। और ये ओवरलोड के लिए स्विच लगाया गया है। एक फैन यहाँ पे दिया गया है, दूसरा फैन यहाँ पे है। और ये चैनल बी चैनल ए के लिए स्पीकर के लगाने के लिए स्पीकर आउटपुट है। चैनल इम्पीडेंस जो दी गई है इन्होंने 3100 वाट बाई टू, मतलब 3100 वाट पर चैनल 4 ओम में है और 1600 वाट 8 ओम के ऊपर है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये ब्रिंगर कंपनी का आई न्यूक मॉडल है एनयू 6000 DSP। और यहाँ पे ये सारी डिटेल इसकी दी गई है। मेड इन चाइना है, डिज़ाइन इन जर्मनी है। तो यहाँ पे XLR इनपुट दी गई है चैनल 1 और चैनल 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वाला इसका छोटा सा स्लिम सा डिज़ाइन है। और इसकी वेट की बात की जाए तो 5 kg के आसपास ही इसका वेट होगा, 5 kg के अंदर अंदर ही है। और अभी पहले इसको डिटेल के अंदर समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास आया कस्टमर ने बोला इसको जैसे सप्लाई देते हैं ऑन करते हैं, एक बार इसके फैन घूमते हैं बाद में बंद हो जाते हैं, पहले ऐसे नहीं करता था। ये इसका आ गया एसी का EMI फिल्टर, जिसके ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर अलग से वीडियो बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं EMI फिल्टर को। यहाँ से एसी को आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा के मेन रेक्टिफायर जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 2 मॉसफेट लगाए गए हैं और मॉसफेट को पल्स देने के लिए PWM IC भी यहाँ पे दी गया है। 2 मॉसफेट स्विचिंग कराते हैं, डीसी को एसी में बनाते हैं और इस चॉपर ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं। ये आगे क्या करता है, आगे रेक्टिफायर दिए गए हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के डायोड दिए गए हैं नीचे, इन स्क्रू के नीचे उसको टाइट किया गया है। उन डायोड के जरिए हमारे को यहाँ पे 2 सप्लाई मिलती है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे दी गई है। सॉरी, कैमरे को मैं अब -83 वोल्ट और पॉजिटिव 83। ये 83 083 की सप्लाई बना के देता है। जो रेड वायर है वो पॉजिटिव 83 है, ब्लैक वायर जीएनडी की है, ब्लू वायर -83 वोल्ट है। ये वाली सप्लाई बन गई। जो आगे हमारी इस वाले एम्पलीफायर सेक्शन को मिलता है। और ये वाला इसका जो एक प्लेट है, आप देख सकते हैं ये प्लेट एक अलग प्लेट है। ये वाली प्लेट क्या है, इसका SMPS सेक्शन है। इनके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता। अगर ट्रांसफार्मर से इसको ऑपरेट किया जाए तो इसका वेट ज़्यादा होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, सप्लाई सेक्शन अलग से बनेगा। एक और बात है, जो क्लास डी एम्पलीफायर है और क्लास AB एम्पलीफायर है,
सेम सप्लाई सेक्शन है। क्लास ए बी के अंदर भी दो सप्लाई मिलती है, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई और जीएनडी। क्लास डी के अंदर भी ऐसे ही है, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई और जीएनडी। इन सप्लाई की मदद से जो एम्पलीफायर ऑपरेट होता है, वो सप्लाई क्या है, यहाँ पे आ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो कैपेसिटर दिए गए हैं, फिल्टर आगे पहले सप्लाई को डीसी में जो डायोड कन्वर्ट करते हैं, डायोड के आगे जो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जो हमारे को सप्लाई मिलती है वो ये वाली मिलती है। और एक और कनेक्टर है जो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला आगे अपने एम्पलीफायर सेक्शन को। एम्पलीफायर सेक्शन के अंदर जो डीएसपी सेक्शन है, जो डिस्प्ले के अंदर हमारे को कंट्रोल बताता है। मैं आगे का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है इन्होंने। यूएसबी की लीड लगती है। लीड लगाने के बाद अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से हम इसकी एम्पलीफायर की सेटिंग कर सकते हैं। इसको कैसे ऑपरेट करवाना है, क्या क्या सेटिंग है। वॉल्यूम टून है चैनल 1 का, चैनल बी का वॉल्यूम टून आ गया। ये पावर स्विच आ गया। इसके बाद एक स्विच आ गया सिलेक्टर स्विच, रोटेट भी होता है और प्रेस भी होता है। ये डिस्प्ले के अंदर इसकी सेटिंग आती है। एग्जिट ऊपर नीचे 3 बटन इसके अंदर है, 2 बटन इसके अंदर है सेटअप और प्रोसेस के। बाकी जब हम इसको ऑन करेंगे फिर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है। मेरे पास भी जो फर्स्ट टाइम आया है रिपेयरिंग होने के लिए। क्लास डी एम्पलीफायर है, वेट बहुत कम है, तो बढ़िया एम्पलीफायर है। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे सेक्शन के अंदर, दूसरी प्लेट के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम इस एम्पलीफायर के बारे में डिटेल के अंदर ही बताएंगे, दूसरी वीडियो के अंदर इसकी रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। है क्या इसके अंदर भी ये वाला जो है, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। क्लास जो कार का क्लास डी एम्पलीफायर होता है, उसकी मदद से आप डीजे एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा सीख सकते हैं। वो जो एम्पलीफायर था उसके अंदर 50-0-50 की सप्लाई बनती थी। इसके अंदर भी 83-0-83 की सप्लाई बन रही है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा पावर आउटपुट के अंदर मिलेगी। ये इसका डीएसपी सेक्शन आ गया। सिग्नल हमारा इधर से आता है, वो सारे का सारा इसका कंट्रोल जो है डिजिटल किया जाता है। सिलेक्टर स्विच की मदद से इसका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेक्शन के जरिए। और यहाँ पे क्या सिस्टम है, 2 मॉसफेट का पेयर है। एक को पॉजिटिव सप्लाई के साथ ऑपरेट किया गया, दूसरे को नेगेटिव सप्लाई के साथ। आप देख सकते हैं एक ये मॉसफेट है, एक दूसरा मॉसफेट जहाँ पे है, तीसरा जहाँ पे, चौथा जहाँ पे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इन मॉसफेट को पल्स देने के लिए ये आगे इन्होंने एक आईसी लगाया है। एक आईसी दोनों मॉसफेट को ऑपरेट करवाता है। एक पॉजिटिव सप्लाई वाला मॉसफेट, दूसरा नेगेटिव सप्लाई वाला मॉसफेट है। दूसरा आईसी भी ऐसे दोनों को ऑपरेट करा रहा है, तीसरा भी ऐसे दोनों को करा रहा है और चौथा भी ऐसे दोनों को करा रहा है। 8 मॉसफेट है तो 4 आईसी है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो नंबर दिया गया है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं, शायद कैमरे में आ जाए। IRS V95 209575 7S, सॉरी 7S है नंबर इसका, इस मॉसफेट का। तो जो मॉसफेट के आगे हमारे को आउटपुट में मिलता है वो कोयल के जरिए फिल्टर किया जाता है। इन कोयल के जरिए, एक पेयर की ये कोयल है, दूसरे पेयर की ये कोयल, तीसरे पेयर की ये कोयल, चौथे पेयर की ये कोयल। इन 4 मॉसफेट की 2 कोयल का जो आउटपुट है वो हमारे को एक चैनल के जरिए आउटपुट में मिल रहा है। दूसरे का पेयर जो है वो जहाँ पे जो 2 वायर की जरिए हमारे को स्पीक ऑन सॉकेट के अंदर मिल रहा है। एक चैनल बन गया और दूसरा चैनल ये वाला बन गया। इनकी वायर इधर से ही की गई है। और ये वाली वायर जो है वो 83-0-83 की सप्लाई सेक्शन आ गया। तो आगे के डिस्प्ले पैनल के लिए जो 2 रिबन वायर और साथ में एक कनेक्टर ये वाला दिया गया है। इस कनेक्टर के जरिए, ये वाला जो कनेक्टर है, जो हमारे इस सेक्शन को सप्लाई दी गई छोटे वाली, वो कौन कौन सी है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सभी सप्लाई के बारे में लिखा भी हुआ है। एक तो है -83 की, एक DCP की, तो
एक है पॉजिटिव 15, एक पीटीसी प्लस है 15 वोल्टेज प्लस की, एक 15 वोल्टेज माइनस की है, और एक स्विच के लिए 5 वोल्ट की बनाई गई है। 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जो आईसी दिए गए हैं इनको ऑपरेट कराने के लिए भी यूज होती है, इनको ऑन कराने के लिए भी। ये हो गई -83 हो गई, तो एक जीएनडी। ये सभी का सभी डाटा आप देख सकते हो जहाँ पे मेंशन किया गया है। और एक यहाँ पे जो दो रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर दिए गए हैं 7812 के, क्यों दिए गए हैं? 7812 क्या करता है, इन आईसी को ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट प्रोवाइड करता है। दो आईसी के लिए, 4 आईसी हमारे, दो आईसी के लिए एक 7812, और इधर के दो आईसी के लिए एक 7812 दिया गया है। जो आईसी की डाटा शीट आप अगर आप गूगल पे निकालोगे इस आईसी की, तो आपको फुल डिटेल के अंदर मिल जाएगा भी जिसको ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। ये इसका ड्राइवर सेक्शन आ गया। यहाँ से हमारी ऑडियो इनपुट हुई, डीएसपी के जरिए हमारी फिल्ट्रेशन हुई, इफेक्ट डल गए साउंड के अंदर, उसको आगे ये 45 58 या 55 32 आईसी होगी एसएमडी पैकेज के अंदर। मेरे को भी नहीं दिख रहा, शायद ही कैमरे में दिखे, नहीं दिख रहा, प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा। इनके आगे जो सप्लाई का हमारा सिग्नल बनता है वो इन आईसीओ को दिया जाता है। ये आगे मॉसफेट को ऑपरेट होने के लिए गेट पल्स बना के देती हैं। जो गेट पल्स हमारी मॉसफेट के गेट के ऊपर मिलेगी, गेट के ऊपर जैसे पल्स मिली, मॉसफेट हमारा ऑपरेट हुआ, उसने आगे हमारे को आउटपुट बना के देनी है एसी के अंदर स्पीकर के लिए। जैसे ही उसको जैसा सिग्नल मिलेगा वैसा ही सिग्नल वो एम्पलीफाई करेगा। ये इसका थ्योरी है, बाकी इसकी रिपेयरिंग की वीडियो मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, उसके ऊपर आपको बताऊंगा।